शेयर बाजार के अंदर 7 अप्रैल के दिन सबसे बड़ा लूजर ट्रेंड साबित हुआ, उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों के अंदर 29 शेयर ऐसे थे जो एक बार भी हरे निशान पर नहीं आ पाए, सबके सब लाल निशान पर रहे। मेटल निफ्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 7 अप्रैल के दिन मेटल निफ्टी गर्त में रहा, सबसे नीचे रहा, डूबा रहा। 7 अप्रैल को जो शेयर बाजार की हालत थी, ऐसी हालत शेयर बाजार की कोविड के टाइम पर देखी गई थी। कोविड के टाइम पर 8.39% की गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद ऐसा हाहाकार शेयर बाजार मार्केट में आज मचा है। इसके कारण क्या रहे हैं वो बहुत ही सोचने वाली बात है। केवल 3 पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण रहे हैं कि शेयर बाजार इस तरीके से गिरा, ऐसी उथल पुथल हुई कि किसी को भी मुनाफे की उम्मीद नहीं दिख रही। सबको ये लग रहा है कि देश कहीं, दुनिया कहीं मंदी की तरफ तो नहीं जा रही। क्या फिर से दुनिया 25 साल पीछे, 30 साल पीछे हो जाएगी? क्या क्रूड ऑयल की कीमतों के घटने की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है मंदी आने का, वो सच तो साबित नहीं हो जाएगा? जो दाम घटे हैं क्रूड ऑयल के, कहीं वो मंदी तो नहीं ले आएंगे? शेयर बाजार के अंदर इस गिरावट का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा रीज़न है ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया पर लगा दिया है, इसी वजह से अब निवेश रुक चुका है और इसी वजह से एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। जैगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनी ने अमेरिका में अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। वो एक भारतीय कंपनी है, टाटा ग्रुप के अंडर ही आती है, लेकिन उन्होंने भी अपना धंधा, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ अमेरिका भेजना बंद कर दी है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है चीन का अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना। चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए 34% टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है और निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लोगों ने अपना सामान, अपना माल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसी वजह से दूसरा मुद्दा चीन है, क्योंकि चीन ने भी टैक्स बढ़ा दिया है। लास्ट और सबसे बड़ा रीज़न है इकोनॉमी के स्लो डाउन होने की चिंता। मतलब अगर इकोनॉमी स्लो होनी शुरू हो गई तो फिर कोई भी नहीं होगा जो मंदी आने से रोक देगा। पीएम मोदी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, गुरु घंटाल बनकर रह जाएंगे अगर देश में मंदी आ गई, अगर दुनिया में मंदी आ गई, अगर ट्रेड ठप हो गया। लेकिन टैरिफ का जो फैसला ट्रंप ने लिया है वो इशारा है कि वो मंदी ला सकता है, क्योंकि कई बिलियन पैसा खुद अमेरिका का डूब चुका है और अमेरिका के पैसे डूबने की वजह से लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और जो क्रूड ऑयल के अंदर पैसे कम हुए हैं, उसकी वजह से तेल के अंदर पैसे बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल की तो वैल्यू कम होगी, लेकिन मंदी भी आएगी और जब मंदी आएगी लोग कम सामान खरीदेंगे, क्योंकि सामान मार्केट में महंगा हो जाएगा और महंगा होने की वजह से बिजनेस कम होगा। भारतीय शेयर बाजार ने गिरते पड़ते रिकवरी करी। सेंसेक्स के अंदर 1712 अंकों की रिकवरी दिन खत्म होते होते हुई 3% की गिरावट दिन में कारोबार बंद होने के बावजूद भी सेंसेक्स में रही। निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, निफ्टी ने भी कोशिश करी रिकवरी की, लेकिन 3.5% की गिरावट के साथ ही शेयर बाजार में निफ्टी बंद हुआ, मार्केट बंद हुआ। ट्रंप के एक फैसले ने शेयर बाजार को, इंटरनेशनल मार्केट को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर रिकवरी नहीं हुई तो फिर से एक बार मंदी आ सकती है। ट्रंप के इस एक फैसले ने मार्केट का कई बिलियन रुपया डुबवा दिया है। निवेशक परेशान हैं, लेकिन फिर भी पीएम मोदी और उनकी पंचायत कुछ नहीं कह रही है, चुपचाप हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर कुछ बोल दिया तो अमेरिका में बैठा हुआ उनका दोस्त, जो उनको एक अच्छा नेता बताता है, एक अच्छा दोस्त बताता है, बुरा तो नहीं मान जाएगा। लेकिन ट्रंप के मुद्दे पर अभी भी पीएम चुप हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ट्रंप के टैरिफों का जवाब दिए बिना भी हिंदुस्तान के शेयर बाजार को बचा ले और मार्केट को फिर से एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर दें। लेकिन पीएम मोदी और उनकी पंचायत ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी पर अभी तक चुप है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। शायद पीएम मोदी को यह डर है कि अगर उन्होंने टैरिफ को लेकर कुछ कहा तो अमेरिका में बैठे उनके सबसे अजीज दोस्त के साथ उनकी दोस्ती टूट जाएगी, कोई खटास आ जाएगी। लेकिन चिंता पीएम मोदी को ये होनी चाहिए कि देश के अंदर जिन लोगों का पैसा लगा है वो इतनी तेजी के साथ डूब रहा है। जब सुबह लोग उठे और मार्केट को देखा तो किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, केवल था तो ये डर कि मार्केट अभी और कितना गिरेगा। शेयर बाजार खुलते ही 19 लाख करोड़ रुपए को स्वाहा कर गया। 7 अप्रैल को बाजार खुला और सेंसेक्स के अंदर 3900 रुपए की गिरावट दिखी और निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट्स की गिरावट दिखी। पहले से ही हिंदुस्तान का शेयर बाजार, शेयर मार्केट गिरावट की तरफ है, गिर रहा है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की मार ने, उसके आतंक ने अब शेयर बाजार को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया है और बची कुची कसर एलपीजी और डीजल पेट्रोल ने पूरी कर दी। एलपीजी के ऊपर 50 रुपये बढ़ चुके हैं और पेट्रोल और डीजल के ऊपर 2-2 रुपये एक्साइज में बढ़ चुके हैं। मतलब अगर आप कल से सिलेंडर खरीदेंगे तो उस पर आपको 50 रुपये फालतू देने होंगे और पेट्रोल पे 2 रुपये। एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रकम और दूसरी तरफ शेयर बाजार का इस तरीके से गिरना हिंदुस्तानियों के लिए चिंता बन चुका है।
भारत के शेयर बाजार की ही हालत खराब नहीं है, बल्कि दुनिया भर की एशियाई मार्केट के अंदर 10% की गिरावट आई है। शेयर बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट एशियाई मार्केट में बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। क्या जापान, क्या कोरिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी के अंदर गिरावट। ऐसा कोई देश नहीं है जिसने 5% से कम की गिरावट झेली हो। आज सभी के अंदर 5% से ऊपर की गिरावट है। कई ट्रिलियन रुपयों का नुकसान हो चुका है।